हिंदी कहानियों की कथा संग्रह में से आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी हुई एक लघु कथा राजा जोगी। तो शुरू करें लघु कथा राजा जोगी। हमारे बच्चों को हर गलत बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है और सही बात बिना बहस के गले नहीं उतरती। कहीं जाना हो तो सफ़र चाहे कितना छोटा हो, उनका ख्याल है ट्रेन छूटने के बाद पूड़ियाँ खाना जरूरी है। वो कार्यक्रम पूरा होने के बाद हर 5 मिनट पर एक पूछता है, अब बीकानेर कब आएगा? दूसरी फौरन बोलती है, कितनी देर में पहुँचेंगे? अब मुजफ्फरनगर से बीकानेर अभी तो सारी रात बितानी है, इन लोगों से कैसे निपटूंगी? पर मैंने भी तरकीब निकाल ली, तुम डाल डाल तो हम पात पात। बड़े प्यार से समझाती हूँ, अगर तुम दोनों सो जाओगे तो झट से आ जाएगा, नहीं तो गाड़ी और देर लगाती रहेगी। और दोनों के दोनों मज़े से सो जाते हैं। उस दिन भी दोनों खा पी कर सो चुके थे। पता नहीं कब एक अंधा भिखारी के डिब्बे में घुस आया, गाने लगा, भिक्षा दे दे मैया पिंगला, जोगी खड़ा है द्वार। मैया पिंगला? हरियाणा का एक जाट जिसकी कुछ देर पहले एक लड़के से तू मैं हुई थी, बोल उठा। लोग तो बिना बूझे कहते रहे, वो तो बात ही होर थी। सबकी निगाहें उसकी ओर घूम गईं। पास बैठा आदमी ने पूछ ही लिया, बात क्या? वो किस्सा तो सबन को मालूम है। ना जी ना, राजा भरथरी से जो कहा कि विस्की रानी मंत्री से फंसी थी, यो बात ना थी। जिस खातर राजा जोगी बना वो तो मामला ही होर था। सामने बैठे लड़के से रहा नहीं गया। क्या कुछ और बात रही थी क्या? इब जान के क्या करोगे, लोग तो यही मारते रहे। सुना दो बाबा, इब तो असली बात सुनाई दो। और 2-4 लोगों को उत्सुक देख जाट बाबा ने शुरू किया, अच्छा सुनो, होया क्या, एक बार रानी पिंगला राजा भरथरी को नहवा रही थी। किसी ने विस्मय प्रकट किया, रानी नहवा रही थी? अरे नहवाने को तो बांधिया भतेरी, रानी तो खड़ी निगरानी करे थी। उपटन स्नान करा के जब बांदी अंगोछा लेके राजा का बदन सुखावण लगी, रानी पिंगला की नज़र राजा के पेट पे जा पड़ी। देखा, नज़र गड़ा के देखा, उसकी तो हंसी छूट गई। राजा ने पूछा, रानी क्यों हंसने लग रही? कुछ भी नहीं, यूं ही हंसी आ गई। नी, तू कुछ छिपावण लग रही मारे से, इब तो तू बताई दे। वो जितना जितना टालती जावे, राजा पिछो पड़ता जावे। तब विस ने कही, एक बात मारा दिमाग में आग गई तो हंसी छूट पड़ी। ऐसी कौन सी बात के बतावण में झंझट? पर रानी बोल के ना देवे। सुसरी बताती भी ना, राजा ने मन में कही। फिर खुशामद करने लगा, अरे वो बता भी दे भागमान। बहुत मिन्नत करी तो बोली, राजा तुमने कभी सुनिया कि बेटा माँ से ब्याह करे? बावली होगी के ऐसा भी कहीं होवे? रानी फिर चुप। ठीक ठीक बात कर रानी, तू तो पहली से बुझावे। वो बात नहीं राजा, ये तो मामला ही हो रहा है, तुम तो जिद किए जाओ, कोई बात होवे तो बताऊं फालतू में। ये तो बात बताती भी नहीं, पर राजा कैसा जो कबुलवा ना लेवे। पीछो ही पड़ गया, कोई बात तो जरूर से, पर तू बतावण नहीं लग रही। हार के रानी बोली, इसका जवाब मेरी बहन देगी, तुम उसके धोरे चले जाओ। राजा को कलना पड़ी, वो पहुंच गया उसकी भेड़ के धोरे। राजघराने की छोरी रानी तो होना ही था जी। खूब खातर की विसने अपने बहनोई की। सारे डिब्बे के कान उधर ही लगे हुए थे। पति महोदय की किताब एक और पड़ी थी, सारा ध्यान कहानी में। इन्हें लगा मैं ऊँघ रही हूँ। बोले, बड़ी मज़ेदार कहानी चल रही है। हाँ सुन रही हूँ, कहने का ढंग भी एकदम ओरिजिनल। जाट की बात चल रही है। विससे भी वही बात पूछी राजा ने। बोला, थारी बहन ने म्हारे को नहाते देखा और हंस पड़ी। मैं पूछा तो बताती भी ना, अब तो तू ही बता। बहन बोली, कंवर साहब, कोई बात विस के मुँह से भी ना निकल सके, तुम समझो। राजघराने की मर्जाद भी तो हुआ करे। अब तो चक्कर में पड़ गया राजा, जब तक जान ना लूँगा म्हारे को कल नहीं पड़ेगा दिद्दी। वो बोली, घोड़े चढ़े आए हो, थक लिए होगे, कल बात करेंगे। आज तो नहाओ खाओ विश्राम कर लो फिर तो।
बांदियाँ भेज दी राजा को नहवाने को। स्नान होते होते खुद रानी कोई बहाने से चक्कर लगागी। फिर उसने राजा को कहा, सब बताऊंगी राजा, सब बताऊंगी, पर सब्र से। राजा चुप। फिर वो बोली, तुम 6 माह बाद आइयो, जब मेरे छोरा होवेगा। अचानक सीट के किनारे बैठी ऊँगती झटके खाती लड़की को हाथ से रोकता जाट बोला, ओ बिब्बी, अभी जा पड़ती निच्चे को, इंघे आ जा। हाँ बाबा, आगे एक उत्सुक आवाज आई। उसके छोरे के जन्म की सुन के राजा फिर पहुंच गया। रानी की बहन बोली, अब मैं मर जाऊंगी और साहूकार के बेटे के जन्मूंगी। जब साहूकार की पोती 12 साल की होवे तब थारा जवाब मिल जाएगा। क्या करता राजा? चुप लौट लिया। फिर वो पता करवाता रहा। जाट ने उसास भरी। रानी की बहन का स्वर्गवास हुआ। साहूकार की बहू के छोरी जन्मी। राह देखता रहा। 12 साल बीते। राजा फिर पहुंच गया। साहूकार की पोती की शादी राजा के छोरे से होने लग रही थी। राजा बाट देखता रहा। फिर वो नई बहू के धोरे गया। बहू ने कहा, राजा मेरे मर्द का पेट देखो। देखा राजा ने। जैसे मस्सा राजा के पेट पे, वैसा ही मस्सा वही जगह बहू के मर्द के पेट पे। अब तो राजा तुम मानोगे कि बेटा माँ से ब्याह करे? उसकी समझ में सारी बात आ गई। राजा उदास हो गया, लौट आया अपने शहर में घर को। पिंगला से बात भी ना की। वो बोली, जो मारे को बताओ राजा, क्या हो गया है? तू तो मारी माँ है पिंगला, फिर भी पूछण लग रही, अब तो नरक में ना ढकेल। हो राजा राजपाट छोड़कर बैरागी हो गया। रानी कुछ ना बोली। लोगों के तो जो दिल में उठे कहो जाए, दुनिया है ये तो। कुत्तों के भूखड़ से सज्जन आदमी रास्ता नहीं छोड़ा करते। कंपार्टमेंट में चुप्पी छा गई थी। एक दूसरे से बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। अपनी अपनी जगह बैठे रहे सब, जैसे कुछ कहने को बचा ही ना हो। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना की लिखी हुई लघु कथा राजा जोगी।